जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं और फिर भी तुम सब कुछ देख लेते हो, तो समझ लो तुम्हारा तीसरा नेत्र दस्तक दे रहा है। यह वो शक्ति है जो तुम्हें समय, दूरी और भ्रम की सीमाओं से मुक्त कर देती है। लेकिन इसके साथ आने वाली सच्चाई हर कोई सहन नहीं कर पाता। जब ऊर्जा गले के ऊपर उठकर भ्रिकुटी के बीच पहुंचती है, तो यह साधक की यात्रा का सबसे रहस्यमय और निर्णायक मोड़ होता है। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि वह द्वार है जो हमें भौतिक से परे अदृश्य संसार में ले जाता है। इसका स्थान दोनों भौहों के बीच माथे के ठीक केंद्र में है। यहां पहुंचते ही साधक का आंतरिक दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। जो अब तक केवल आंखों से दिखता था, वह अब मन और चेतना से महसूस होने लगता है। शुरुआत में साधक को भौहों के बीच हल्की सी गुदगुदी, दबाव या धड़कन महसूस होती है। कभी कभी वहां एक नीली या बैंगनी रोशनी चमकने लगती है, जो आंखें बंद करने पर भी स्पष्ट दिखती है। ध्यान में यह स्थान मानो एक सुरंग बन जाता है, जो अनंत अंधकार या रोशनी की ओर ले जाता है। समय का एहसास बदलने लगता है। 5 मिनट का ध्यान 5 घंटे जैसा गहरा लग सकता है। लेकिन तीसरी आंख खुलने के साथ केवल सुंदर दृश्य ही नहीं आते। यह चक्र आपके भीतर और बाहर की सच्चाई को बिना फिल्टर के दिखाता है। साधक दूसरों के विचार, भावनाएं और यहां तक कि भविष्य की झलक भी महसूस करने लगता है। कभी कभी यह क्षमता बोझिल हो जाती है, क्योंकि आप केवल सुखद चीजें नहीं, बल्कि दूसरों का दर्द, डर और छुपी हुई नियत भी देखने लगते हैं। यह सत्य कभी कभी इतना तीखा होता है कि साधक खुद को दुनिया से काटकर एकांत में चला जाता है। इस जागरण के बाद आने वाली शक्तियां अद्भुत होती हैं। दूरदृष्टि, क्लेरवॉयंस, दूर सुनवाई, क्लेरॉडियंस और बिना शब्दों के दूसरों के साथ संवाद करने की क्षमता विकसित हो सकती है। साधक अपने पिछले जन्मों की झलक देख सकता है और आने वाली घटनाओं का आभास पा सकता है। मन इतना तेज और केंद्रित हो जाता है कि जटिल समस्याएं भी सहजता से सुलझने लगती हैं। कई बार साधक के सपने सच होने लगते हैं और ध्यान में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तुरंत मिलने लगते हैं। लेकिन इस मार्ग पर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तीसरी आंख के खुलने के बाद अगर साधक का मन और हृदय शुद्ध न हो, तो वह शक्ति के नशे में खो सकता है। यह अहंकार, मानसिक भ्रम या ऊर्जा के असंतुलन की ओर ले जा सकता है। कभी कभी साधक को सिर में दबाव, अनिद्रा या तेज रोशनी और आवाजों के प्रति संवेदनशीलता महसूस होती है। एक और कठिनाई यह है कि आप जितना सच देखेंगे, उतना ही इस भौतिक दुनिया में सहज रहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब आपके लिए झूठ और नकलीपन असहनीय हो जाएगा। इसलिए आज्ञा चक्र का जागरण केवल शक्ति पाने के लिए नहीं, बल्कि चेतना को शुद्ध और स्थिर करने के लिए होना चाहिए। सही मार्गदर्शन, संतुलित साधना और करुणा के बिना यह शक्ति उल्टा असर भी डाल सकती है। लेकिन अगर साधक इस ऊर्जा को संयम, प्रेम और विनम्रता के साथ संभाल सके, तो यह चक्र उसे उस सत्य की ओर ले जाता है जहां से कोई वापसी नहीं, केवल अनंत ज्ञान, अंतहीन दृष्टि और वास्तविक मुक्ति का अनुभव। अगर आप भी अपने भीतर इस अदृश्य नेत्र को जागृत करना चाहते हैं, तो साधना को सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, बल्कि सत्य और करुणा के लिए करें। और अगर आपको यह आध्यात्मिक रहस्य जानना अच्छा लगता है, तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो हम बताने वाले हैं वह आपकी पूरी सोच बदल सकता है। यह है तत्वबोध ऑफिशियल।